इस्तकबाल करते हैं नाजरीन कश्मीर उज़्मा के इस खास शुमारे में आपका मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। अगले कुछ मिनटों तक आपको अहम खबरों से बाखबर करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नाजरीन पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर समाअत की। मीडिया रिपोर्ट्स बिलखुसूस ARY न्यूज के मुताबिक इमरान खान अदालत में पेश हुए। उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान को कॉल ऑफ नोटिस 2 मार्च को दिया गया। कॉल ऑफ नोटिस में कोई चीज वाजिया नहीं की गई थी। ख्वाजा हारिस वकील बताते हैं कि नेब उस वक्त जानिबदार है। नए नेब कानून के मुताबिक किसी तफ्तीश की सतह पर तो वारंट जारी किए जा सकेंगे। नाज़रीन, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद इमरान खान की गिरफ्तारी थी, यह वकील का कहना है। इधर पीटीआई के सीनियर लीडर शेख रशीद ने कहा कि जब लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेंगे तो हजूम को कौन काबू में करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह शेख रशीद अहमद ने एक ट्वीट में लिखा कि चीन के बाद UN सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वहीं अमेरिका ने भी इंसानी हकूक, मीडिया और इंटरनेट की पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है, ये शेख रशीद कहते हैं। ये तो पाकिस्तान की हलचल पर थोड़ी सी नजर थी हमारी। आगे बढ़ते हैं, अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहे श्रीनगर के बाजार भी दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह नजर आएंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि लोग श्रीनगर में होते हुए ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो मुंबई या दिल्ली में हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते चलें, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे बाजार तैयार किए जा रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर भी दिल्ली, चंडीगढ़ और दीगर शहरों की तरह नजर आएगा। इस तरह की कोशिशें इंतजामिया की जानिब से लगातार जारी हैं और जल्द ही इसमें और भी नए बदलाव आएंगे। वहीं दूसरी जानिब से बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को मुंतखब हुकूमतों का एहतराम करने के फैसले का खुश आइंद करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत उज़्मा ने साफ साफ कहा है कि LG का ब्यूरोक्रेसी और दीगर चीजों पर कोई इख्तियार नहीं और एक अवामी हुकूमत का ही इन चीजों पर इख्तियार होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हूं और हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द रियासती दर्जा बहाल हो। सिर्फ मेरी जाती राय नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा रियासी दर्जे की बहाली चाहता है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत हिंद लोगों के एहसासात और जज्बात को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द इस बारे में फैसला लेगी। अब शाहराहों के हवाले से बात करेंगे। नाजरीन, तारीखी मुगल रोड को बफलियाज से पीर की गली तक एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अच्छी खबर है, पीर पंचाल के लिए जिला मजिस्ट्रेट पुंछ के दफ्तर से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 12 मई से मुगल रोड पर एक तरफा ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए खोलने का हुक्म दे दिया है। चीफ इंजीनियर मुगल रोड विंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन राजौरी पुंछ के जरिए 19 किलोमीटर से 43 किलोमीटर तक पीर की गली तक बर्फ जमा होने और लैंडस्लाइडिंग को साफ करने के पेश नजर मुगल शाहरा पर बफलियाज से पीर की गली तक 12 मई से यानी कि आज से एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हरकत की इजाजत दे दी गई है। वहीं दूसरी जानिब से बात की जाए, मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली शाहरा के हवाले से वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा 4 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो अमल के लिए बहाल कर दिया गया है। इस शाहरा को पीर के रोज जोजिला पास पर कई बर्फानी तोदे गिराने के नतीजे में बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि जोजिला पास पर 8 मई को कई बर्फानी तोदे गिराने की वजह से शाहरा को बंद किया गया था। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि फौरी तौर पर अब यह खबर सामने आई है कि इसको भी बहाल किया गया है।
आगे बढ़ते नाज़रीन को बताते चलें, सेक्रेटरी सयाहत सईद आबिद रशीद का कहना है कि जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन यूनियन टेरिटरी को आलमी सियासी मुकाम के तौर पर फरोग देने में सफीर का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले G20 इजलास जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर सियासी मुकाम के बतौर फरोग देने का एक बेहतरीन मौका है। हमें उम्मीद है कि मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन जो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, मरकज के ज़रिए इंतजाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को आलमी सियासी मुकाम के तौर पर फरोग देने में सफीर का काम करेंगे। नाज़रीन चलते चलते आपको मौसम के हवाले से बाखबर करते चलें। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम अगले 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने के बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिशों के एक और मरहले का इम्कान जाहिर किया गया है। मुतालिका महकमे के एक तर्जमान के मुताबिक 13 और 14 मई को वादी में कई मुकामात पर बादजा दोपहर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। और इसके साथ साथ नाज़रीन को बताते चले, महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 15 और 16 मई को भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशों के मुख्तसर मरहले का भी इम्कान जाहिर किया गया है। उनका मजीद कहना था कि बादजा 17 से 19 मई तक कहीं कहीं बारिशें हो सकती है। तर्जमान ने मजीद बताया कि इस दौरान बाहरी बारिशों का कोई भी इम्कान नहीं है। फिलहाल नाज़रीन कश्मीर उज़्मा के आज के इस खास शुमारे में इतना ही। शब्बीर वानी को दीजिए इजाजत, जल्द और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही।